नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में एक ऐसी कहानी पर बात होने वाली है जो वैसे तो सदियों पुरानी है, लेकिन उसकी गूंज आज भी बिल्कुल साफ सुनाई देती है। ये इतिहास के पन्नों से निकाला गया एक ऐसा प्रसंग है जो बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि समय और इतिहास गद्दारी और धोखे को कभी भी भूलते नहीं हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इतिहास की इन परतों को खोलते हैं और इस गहरे रहस्य को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा इस अजीबोगरीब स्थिति के बारे में सोचिए। चीन में एक व्यक्ति को पिछले 500 सालों से लगातार थप्पड़ मारा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, पूरे 500 साल। और सबसे हैरानी की बात क्या है, कोई भी किसी भी स्तर पर इसे रोकता नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतनी बड़ी और खौफनाक सजा दी जा रही थी? ये कोई आम घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा और हैरान कर देने वाला रहस्य है। और आज की इस चर्चा में इसी रहस्य से पर्दा उठने वाला है। इस पूरी कहानी और इस सार्वजनिक गुस्से की जड़ों को समझने के लिए समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 12वीं शताब्दी के चीन में। उस वक्त वहां सोंग राजवंश यानी सोंग डायनेस्टी का शासन था। उस दौर का जो माहौल था, वहां की राजनीति और बाहरी आक्रमणकारियों से जो युद्ध चल रहे थे, ये सब मिलकर इस भयानक घटना की नींव रख रहे थे। देश एक बहुत ही गहरे संकट से गुजर रहा था। एक तरफ सच्ची देशभक्ति पनप रही थी, तो दूसरी तरफ सत्ता का लालच अपनी चरम सीमा पर था। ये पूरा किस्सा असल में दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं और शख्सियतों के टकराव के बारे में है। एक तरफ थे यूएफए, ये एक सच्चे नेशनल हीरो थे। अपने देश के लिए वो पूरी जी जान से लड़ रहे थे और उत्तरी सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लगातार जीत भी हासिल कर रहे थे। उनका पूरा जीवन उनके देश को समर्पित था। वहीं दूसरी तरफ उनके बिल्कुल विपरीत थे किन हुई, एक बेहद शक्तिशाली और चालाक राजनेता। किन हुई का मकसद देश का भला करना बिल्कुल नहीं था, उसे बस अपनी सत्ता बचानी थी, और वो स्वार्थ से भरी एक जानलेवा राजनीति खेल रहा था। देश के रक्षक और इस सत्ताधीश के बीच का ये टकराव जल्द ही एक भयानक रूप लेने वाला था। अब देखिए किन हुई ने किया क्या। उसने अपनी ताकत और ऊंचे पद का इस्तेमाल बहुत ही भयानक तरीके से किया। ये सब एक सोची समझी और क्रूर साजिश का हिस्सा था। सबसे पहले किन हुई ने अपनी गंदी राजनीति का सहारा लिया और शांति समझौता करने के बहाने युद्ध के मैदान में जीत रहे यूएफए को वापस राजधानी बुला लिया। जैसे ही वो वहां पहुंचे, इस सच्चे हीरो को फंसा दिया गया और सीधे जेल की कालकोठरी में डाल दिया गया। जेल के अंदर बहुत बुरा बर्ताव हुआ, भयानक रूप से टॉर्चर किया गया और तरह तरह की अमानवीय यातनाएं दी गई। और आखिर में बिना किसी असली जुर्म के पूरी तरह से झूठे आरोपों के आधार पर उन्हें मौत की सजा दे दी गई। एक महान देशभक्त को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया गया। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये पूरी की पूरी साजिश, ये हत्या सिर्फ 3 शब्दों पर टिकी थी, मो शू यू, मो शू यू। इन शब्दों का अर्थ अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसका अर्थ लगभग ये था कि शायद ये सच हो सकता है या किसी सबूत की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब किन हुई से पूछा गया कि क्या यूएफए के खिलाफ कोई ठोस सबूत है, तो उसने बस ये 3 शब्द बोले, और इसी के साथ एक महान नायक की मौत का फरमान तय हो गया। मूल स्रोतों के अनुसार बिना किसी पक्के सबूत के, बिना किसी निष्पक्ष सुनवाई के न्याय का बिल्कुल गला घोट दिया गया। ये इतिहास का वो काला पन्ना है जहां एक शक्तिशाली व्यक्ति ने अपनी ताकत के नशे में सच्चाई को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई को कितना भी दबा लो वो बाहर आ ही जाती है। कुछ दशकों बाद ही सही, आखिरकार सच सामने आ ही गया। पूरी दुनिया और पूरे देश को पता चल गया कि यूएफए कोई अपराधी या देशद्रोही नहीं थे। वो तो एक असाधारण देशभक्त थे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक मातृभूमि की रक्षा की थी। वक्त के साथ इतिहास ने उनके नाम पर लगे उस झूठे कलंक को पूरी तरह से धो दिया। उन्हें एक महान नेशनल हीरो यानी राष्ट्रीय नायक का दर्जा मिला और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें फिर से दफनाया गया। उनका बलिदान बेकार नहीं गया और अंततः सच्चाई की ही जीत हुई। यूएफए को तो उनका उचित सम्मान मिल गया। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि इतिहास ने उस भ्रष्ट और गद्दार राजनेता किन हुई के साथ क्या किया। उसकी सजा आज तक चल रही है। उसकी और उसकी पत्नी की लोहे की मूर्तियां बनाई गईं, लेकिन किसी चौराहे पर सम्मान देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें घुटनों के बल बिठाकर और जंजीरों में जकड़कर हमेशा के लिए अपमानित करने के लिए रखा गया। लोग यूएफए के मंदिर में आते हैं और फिर अपना सारा गुस्सा इन गद्दारों की मूर्तियों पर निकालते हैं। वे इन पर थूकते हैं, इन्हें थप्पड़ मारते हैं और गालियां देते हैं। जनता का गुस्सा इतना गहरा और लगातार है कि इतिहास में कई बार इन मूर्तियों को इतना बुरी तरह पीटा गया कि वो टूट गई और उनकी जगह नई मूर्तियां लगानी पड़ी। ये एक कभी ना खत्म होने वाला सार्वजनिक क्रोध है। और जरा सोचिए, ये सिलसिला कोई 1 या 2 दशक से नहीं चल रहा है, पूरे 500 साल, 5 सदियां बीत गईं, दुनिया पूरी तरह बदल गई, कई पीढ़ियां आईं और चली गईं, लेकिन वो सजा आज भी वैसे ही जारी है। हर दिन, हर साल लोग उस गद्दार राजनेता को थप्पड़ मारते हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट सबूत है कि इतिहास कभी भी देश के साथ की गई गद्दारी को माफ नहीं करता। सत्ता का नशा तो एक दिन उतर ही जाता है, लेकिन जो कलंक माथे पर लगता है ना, वो सदियों तक, पीढ़ियों तक धुलता नहीं है। ये 500 सालों की सजा सच में एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश है। और अंत में इस पूरे घटनाक्रम और स्रोत सामग्री के आधार पर एक बहुत ही सीधा लेकिन विचार करने लायक सवाल सामने आता है। मूल स्रोत में ये सवाल उठाया गया है कि क्या भारत में भी अगर कोई राजनेता गद्दारी करता है तो उसे ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक सजा मिलनी चाहिए। ये विश्लेषण किसी पक्ष या विचारधारा का समर्थन बिल्कुल नहीं करता, बल्कि केवल इतिहास के पन्नों से ली गई जानकारी और स्रोत में उठाए गए इस निष्पक्ष सवाल को सामने रखता है। क्या गद्दारी की सजा सदियों तक मिलनी चाहिए
इस बेहद दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ ये विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।